महीने में किसी भी कीमत पर गरीबों का निवाला और आशियाना को न तोड़ा जाए। ठंडे के बाद आप कानूनी प्रक्रिया अपनाइए। गरीब, मिडिल क्लास और आम आदमी के सवाल पर हम पीछे नहीं हटेंगे। खरीद के जमीन, हाँ बिल्कुल। गरीबों की हिफाजत के लिए हम नालंदा में दिए ना 50-50 हज़ार पैसे तुरंत बसने के लिए, घर बनाने के लिए। नगर निगम में पदाधिकारी और वार्ड काउंसलर मुसहर और का जमीन खाली करवाएगा राइफल बंदूक के नोक पे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बिहार में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर आज सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ठंड में किसी भी गरीब का निवाला और आशियाना नहीं छीनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले सरकार को जमीन खरीदकर घर बनाकर फिर उसका चाबी गरीबों को दे देना चाहिए, उसके बाद उसके आशियाना पर आप बुलडोजर चलाइए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर सरकार जमीन नहीं देती है, गरीबों को घर बनाकर नहीं देती है, तो हम जमीन खरीद कर और घर बनाकर गरीबों को देंगे। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि नालंदा में हम गरीबों को, जिसका घर पे बुलडोजर चला है, उसको 50-50 हजार रुपये दिए और हम लगातार गरीबों की मदद करते रहेंगे, लेकिन कॉमन मैन पर जरूर सवाल खड़े करेंगे और बिहार में बुलडोजर एक्शन रुकनी चाहिए। गरीब के पेट पर लात नहीं मारना चाहिए सरकार को। तो उन्होंने काफी कह लें कि उग्र तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश किया है और वो लगातार, पप्पू यादव लगातार जिस जिस इलाके में बुलडोजर एक्शन हो रहा है और गरीबों को, जो गरीब व्यक्ति अतिक्रमण किए हुए जिस क्षेत्र को उसको हटाया जा रहा है, वहां सांत्वना देने के लिए पप्पू यादव लगातार पहुंच रहे हैं और कुछ रुपये देकर गरीबों की मदद भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, हम उनके बयानों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। गरीबों के साथ कोई समझौता, हम रहें या ना रहें, हम मिट जाएं, गरीब, मिडिल क्लास और आम आदमी के सवाल पर हम पीछे नहीं हटेंगे। खरीद के जमीन, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, मैं पैदा हुआ हूं कॉमन मैन के। हम राजनीति करने के लिए और गंदी हरकत के लिए पैदा नहीं हुए। गरीबों की हिफाजत के लिए हम नालंदा में दिए ना 50-50 हज़ार पैसे तुरंत बसने के लिए, घर बनाने के लिए। इसलिए उस पर कहां कंप्रोमाइज है। आम आदमी के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। सरकार अविलंब ठंड महीने में किसी भी कीमत पर गरीबों का निवाला और आशियाना को न तोड़ा जाए। ठंडे के बाद आप कानूनी प्रक्रिया अपनाइए। पहले आप जमीन दीजिए, जमीन पर घर बनाइए और घर बना करके उसको चाबी दीजिए, तब आशियाना तोड़िए। पहले आप शहर में दुकान बनाइए और जो लोग शहर में दुकान का काम कर रहे हो, चाहे जहां भी हो, उनको दुकान दीजिए, तब जाकर के उसकी छोटे छोटे दुकानदार को उजाड़िए। ये मेरा आग्रह। मैं पूर्णिया के डीएम साहब से बातचीत किया और मैं आग्रह करूंगा पूर्णिया के डीएम साहब से, इंक्रोचमेंट का मतलब पेट पर लात मारना नहीं होता है। इंक्रोचमेंट का मतलब किसी के बच्चों की जिंदगी छीनना नहीं होता है। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है कि पहले आप बसाइए, पहले आप उसकी जिंदगी दीजिए, तब जाकर के उसको नोटिस देके कानूनी प्रक्रिया से हटाइए। और जो भी पूर्णिया में दुकानदार हैं वो रोड पे नहीं है, वो बिल्कुल रोड से भीतर 20-25 मीटर ही नहीं 40 मीटर भीतर है और उसको चिन्हित किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा भी
सारे नगर निगम वाले लूटेंगे। नगर निगम में पदाधिकारी और वार्ड काउंसलर मुसहर और का जमीन खाली करवाएगा राइफल बंदूक के नोक पे। अभी ततमा टोली में छठ पोखर पर गरीबों को उतार दिया, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। पूरा नगर निगम नर्क निगम है, पूरा लूट का अड्डा है। बिहार का कोई भी नगर निगम नर्क से नीचे नहीं है। एवरीवन और वो गरीबों का आशियाना छीन रहा। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के आप कोई काम ना करें और आतंक राज ना बनाए, इंस्पेक्टर राज ना बनाए।